हिंदुस्तान में एक छोटा सा जंगल था जहाँ पर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया चूड़ी बेचा करती थी और उसका पिता बंटी कबूतर मजदूरी किया करता था। एक दिन टुनटुनी की मौसी उनके घर आती है और उसकी माँ से कहती है, अरे ओ टोनी दीदी, मैं टुनटुनी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लाई हूँ। उनके पास बहुत धन दौलत है, अपनी बेटी रानी बनकर रहेगी रानी। लेकिन बबली बहन, उनका क्या काम है, कहाँ से है, कैसा खानदान है, कोई आगे पीछे का पता हो? उतनी देर में आप बताइए कि 78 मल्टीप्लाई बाय 1 कितने होते हैं? उनके कोई एक काम हो तो बताऊं, सैकड़ों काम है, सैकड़ों। ज़्यादा मत सोचो, बस टुनटुनी की शादी की तैयारी करो। अपनी टुनटुनी के तो भाग खुल गए जो इतने बड़े रईसों के घर जा रही है। जल्द ही टुनटुनी और कालू की शादी हो जाती है। शादी से अगली सुबह टुनटुनी की सास सुंदरी कवि उसे आवाज़ लगाती है, अरे ओ महारानी, कितनी देर तक सोती रहेगी? सवेरा हो गया है, जल्दी से उठ और चाय नाश्ता बना कर ला मेरे लिए। माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। तू कान खोल कर सुन ले, तेरी हैसियत इस घर में नौकरानी की है। सुबह उठकर अपने काम पर लग जाया कर। माँ जी, कालू जी सारी रात घर नहीं आए, कहाँ हैं वो? दिखाई नहीं दे रहे। तुझे इससे क्या मतलब? मेरा बेटा मॉडर्न है, मना रहा होगा अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी शार्टी। तुझे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब उसकी मर्जी होगी वो घर आ जाएगा। उसकी चिंता करने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ। माँ जी, मैं उनकी पत्नी हूँ, उनकी चिंता मुझे भी होगी ना। मैंने तुझे चाय नाश्ता बनाने को कहा था और तू यहाँ पर बातें बना रही है। अभी तो कल ही इस घर में आई है और आज हुक्म चलाने लग गई है। टुनटुनी दुखी मन से चाय बनाने चली जाती है। रात को कालू शराब के नशे में धुत घर वापिस आता है। ये क्या कालू जी, आपने शराब पी रखी है? आपके मुंह से कितनी गंदी बू आ रही है। माँ, किस गवार से आपने मेरी शादी करवा दी है? क्यों रे करमजली, तू मेरे बेटे से इस तरह से बात करेगी? तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा, तू इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है। चल हट, मैं अपने बेटे को इसके कमरे में ले जाती हूँ। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी इतने बड़े रईस खानदान में शादी हुई है, ये देखकर मैं हंसूं या अपने शराबी पति को देखकर रोऊं? ऐसे घर में मैं एक पल भी नहीं रहूंगी। कल ही मैं अपने माँ पिताजी के घर चली जाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी अपने मैके लौट आती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। बिटिया, ये तू कैसी बातें कर रही है? वो जैसा भी है तेरा ससुराल है। कल तेरे पिताजी तुझे लेकर तेरे ससुराल जाएंगे और तेरी गलती की माफ़ी भी मांग लेंगे। कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम जो भी कह लो, मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं चूड़ी बेचकर अपना गुजारा कर लूंगी। टुनटुनी बाजार में चूड़ी ले जाकर बेचने लगती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, कांच की चूड़ी ले लो, सस्ते और रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। चूड़ियाँ। बाजार में उसे चूड़ियाँ बेच देखकर उसकी पड़ोसन हरिया काकी उससे कहती है, तेरी माँ ने तेरे साथ बहुत बुरा किया टुनटुनी। जल्दबाजी में तेरी शादी कर दी। उन्हें उस घर के बारे में पता करना चाहिए था। तूने बहुत अच्छा किया जो अपने मायके चली आई। हाँ काकी, उस घर में रहकर घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारूं। इस तरह चूड़ियां बेचकर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी। सुंदरबन जंगल में टुनटुनी अपनी 2 बहनों के साथ रहती थी। सबसे छोटी बहन का नाम पिंकी था और उससे बड़ी बहन का नाम सुनहरी चिड़िया था। टुनटुनी उन दोनों से बड़ी थी और दोनों से बहुत प्यार करती थी। उनके माता पिता नहीं थे और टुनटुनी चिड़िया ही उन दोनों को माँ बाप का प्यार देती थी। सुनहरी, पिंकी, तुम दोनों मेरी छोटी बहनें हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूँगी। देखो,
हमारा घर बहुत जगह से चटक गया है और इसमें बहुत सारी दरारें भी आ गई हैं। ये घर कभी भी टूट सकता है। इससे बेहतर है कि हम कोई दूसरा घर ढूंढ लें। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो हम पास वाले जंगल में चलते हैं। वहाँ पर हम कोई अच्छा सा पेड़ भी ढूंढ लेंगे जहाँ पर हम अपना घर बनाकर रह लेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर वीडियो बनाती हूँ और आप जब इतने कम लाइक देते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। दोस्तों, अभी जाकर कल की वीडियो पर लाइक कर दो। ये कहकर तीनों बहनें अच्छे पेड़ की तलाश में निकल पड़ती हैं। जंगल में काफ़ी देर के बाद उन्हें 3 पेड़ मिल ही जाते हैं। उनमें से एक पेड़ आम का था और दूसरा पेड़ सेब का था। उन दोनों पेड़ों के बीच में एक तीसरा पेड़ भी था जो बिल्कुल ही सूखा हुआ था। सुनहरी और पिंकी ने जल्दी जल्दी अपना अपना पेड़ चुन लिया। सुनहरी ने आम के पेड़ को चुन लिया और पिंकी चिड़िया ने सेब के पेड़ को चुन लिया। टुनटुनी चिड़िया के पास रहने को कुछ नहीं बचा। उसके पास सिर्फ एक सूखा पेड़ बचता है जिस पर ना तो कोई फल लग सकता है और ना ही वो उस पर रह सकती है। तभी वो सुनहरी और पिंकी से कहती है, सुनहरी, पिंकी, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हम तीनों अलग अलग रहें। क्यों ना हम तीनों एक साथ रहें। हम हमेशा से ही तो एक साथ रही हैं ना, और भला हम अलग कैसे रह सकती हैं? तुम दोनों से अलग मैं नहीं रह सकती। अरे वाह दीदी, मुझे तो पता है ना आपको पेड़ नहीं मिला, इसीलिए आप हमें बहलाने वाली बातें कर रही हो। लेकिन हमें तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक़ नहीं है। हम बचपन से ही तुम्हें झेलते आ रहे हैं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हमें तो अपना अपना पेड़ मिल गया है। अब तुम भी अपना पेड़ देख लो। सुनहरी, तुम तो कुछ बोलो। पिंकी तो अभी नादान है, तुम तो समझदार हो। तुम मुझे अपने साथ रखोगी ना? नहीं नहीं टुनटुनी दीदी, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। मेरे पेड़ पर इतनी जगह नहीं है कि हम दोनों रह सके। तुम अपने लिए कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लो। टुनटुनी चिड़िया के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो एक फैसला करती है। आज मेरी अपनी ही बहनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जिन बहनों को मैंने माँ बाप का प्यार दिया, पाला, उन्होंने ही मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन कोई नहीं, मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया। मैं इस सूखे पेड़ पर ही रहूँगी, इसमें पानी डालूँगी। क्या पता इस सूखे पेड़ में जान आ जाए, इसमें पत्ते आने लगे। भला मैं अपनी बहन को छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। मैं यहीं रहूँगी इनके पास, भले ही मुझे सूखे पेड़ पर ही क्यों ना रहना पड़े। ये सोचकर ही टुनटुनी चिड़िया रोज़ाना सूखे पेड़ में पानी डालना शुरू कर देती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पानी डालकर पेड़ के पास बैठी थी कि पिंकी चिड़िया उसका मजाक उड़ाने लगती है। अरे टुनटुनी दीदी, तुम्हें कोई और पेड़ ढूंढ लेना चाहिए। ये तो मरे हुए पेड़ की सेवा क्यों कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें चाहे इसकी कितनी भी सेवा कर लो, लेकिन ये मरा हुआ है और ना ही तुम्हें ये कोई खाने के लिए फल दे सकता है और ना ही रहने के लिए जगह दे सकता है। मेरी बात मानो तो और जाकर कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लो। हाँ दीदी, पिंकी सही कह रही है, तुम्हें कहीं और जाकर कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लेना चाहिए। तुम दोनों को मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम दोनों मेरी चिंता नहीं कर रही हो, बल्कि मेरा मजाक उड़ा रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और तुम दोनों की फ़िक्र करना मेरा फ़र्ज़ है। माँ और पिता के मरते वक्त मैंने ये वचन लिया था कि मैं तुम दोनों की हमेशा सुरक्षा करूँगी और माँ बाप की तरह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगी। तुम दोनों को मैं छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ठीक है टुनटुनी दीदी, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें करना है करो, हमें क्या। किसी तरह कुछ दिन बाद टुनटुनी के पेड़ में कुछ पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर टुनटुनी खुश हो जाती है। अरे वाह, इस पेड़ में तो पत्ते निकल आए, पर ये तो मरा हुआ पेड़ था ना। इधर सुनहरी और पिंकी चिड़िया अपने पेड़ की टहनियों को काट कर अपना अपना घर बना लेती हैं, जिससे इन दोनों के पेड़ बिल्कुल ही सूख जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पेड़ में पानी डाल रही थी, तभी वो देखती है कि उसके पेड़ में बहुत सारे हीरे लगे हुए हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। हे खुदाया, ये कैसे हो गया? इस पेड़ में हीरा कैसे लग सकता है? ये तो चमत्कार हो गया।
तभी वो पेड़ बोलता है, हाँ टुनटुनी, मेरे पेड़ में हीरा है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। असल में मेरी देखभाल नहीं की गई, इसीलिए मैं सूख गया था। तुमने मेरी देखभाल करके मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरे ऊपर लगे सारे के सारे हीरे तुम्हारे हैं। टुनटुनी, अब तुम इन्हें बेचकर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकोगी। टुनटुनी चिड़िया बहुत अच्छी सी जिंदगी जीने लगी। उसके पास अब सब कुछ था। उधर सुनहरी और पिंकी का घोंसला आंधी में टूट गया था, जिससे वो दोनों बेघर हो गई थी। उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। तभी वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के पास जाती हैं और सुनहरी चिड़िया कहती है, टुनटुनी दीदी, हमें माफ़ कर दो। हमारी आंखें खुल गई हैं। हम तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। हम दोनों को माफ़ी के बिल्कुल भी लायक नहीं, पर फिर भी हमें माफ़ कर दो दीदी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। और तुम दोनों तो मेरी बच्चियों की तरह हो। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बच्चियों की तरह पाला है। तुम दोनों रास्ते से भटक गई थी, लेकिन अब तुम दोनों सही रास्ते पर आ गई हो। अब हम तीनों मिलकर रहेंगी। इस तरह फिर तीनों बहनें खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं। एक दिन की बात है, एक छोटा सा जंगल था जहाँ पर ढेर सारी हरियाली, सुंदर पक्षी और ढेर सारे फूल खिला करते थे। टुनटुनी नाम की चिड़िया और उसकी माँ टोनी चिड़िया रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करते थे, लेकिन वो तब भी बहुत गरीब थे। एक दिन टोनी चिड़िया जंगल में जाकर कुछ सूखी लकड़ियाँ जमा करती है और वो सूखी लकड़ियाँ टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। टुनटुनी बिटिया, जा बाजार जाकर ये लकड़ी बेचा और जो पैसे मिले उससे कोई दाना अनाज ले आना। लकड़ी का ढेर सर पर रखकर वो बाजार की ओर निकल पड़ी। दुकान के पास गई, तब चिड़िया ने सब कुछ देखा और अचानक उसकी नज़र एक चमकीले बीज पर पड़ी। वो सोचने लगी, अरे ये बीज चमक क्यों रहा है। फिर टुनटुनी ने दुकानदार से पूछा, इस लकड़ी के लिए आप मुझे कितना अनाज दोगे। अरे बहन जी, ये तो बहुत महंगा है, उसे लेना आपके बस की बात नहीं है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया की नज़र उस चमकीले बीज पर ही जमी हुई थी। फिर टुनटुनी चिड़िया बोली, भैया मुझे वो अनाज नहीं चाहिए, मुझे वो चमकीला बीज चाहिए, इसीलिए इसके थोड़े पैसे लगाओ। बहुत बहस के बाद टुनटुनी चिड़िया वो बीज लेने में कामयाब हो जाती है और उसने वो बीज अपनी माँ को दिखाया। ये देखो माँ, मैं ये चमकीला जादुई बीज लाई हूँ। टोनी चिड़िया देखकर हैरान रह गई और बोली, तुम्हारा दिमाग तो सही है, तो खाने के लिए ये बीज लाई है। इस तरह कहकर टोनी चिड़िया रोने लगती है। तो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है, तो ये सारी लकड़ियाँ देकर बस ये बेकार बीज ले आई। हम आज क्या खाएंगे, तो कब समझेगी टुनटुनी, तो कब समझेगी। माँ की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है और वहाँ से उड़ जाती है। उड़कर वो एक सुनसान नदी के किनारे पहुँच जाती है और उस चमकीले बीज को पानी में फेंक देती है। अचानक से वो बीज खुल गया और एक बहुत बड़े पेड़ की सूरत में उगने लगा। पेड़ ने टुनटुनी चिड़िया की तरफ देखा। वाह चिड़िया, क्या तूने मुझे बोया है? हाँ, मैंने ही तुम्हें पानी में फेंका है और उसमें से तुम निकल आए। पर तुम रो क्यों रही हो? टुनटुनी चिड़िया सारी कहानी आम के पेड़ को सुनाती है। पेड़ को बहुत बुरा लगता है और वो एक आम टुनटुनी चिड़िया को दे देता है। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो गई। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी माँ को वो आम दे दिया। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया फिर आम के पेड़ के पास गई और कहा, ए आम, मुझे एक और आम दो ना। एक आम मिलने पर टुनटुनी चिड़िया आम से और आम मांगने लगी। टुनटुनी, मैं एक जादुई पेड़ तो हूँ, पर मुझ पर एक श्राप है। मैं तुम्हें एक से ज़्यादा आम नहीं दे सकता। फिर भी
मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ पर मैं कर नहीं सकता। अगले दिन फिर टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ के पास आई, परंतु पेड़ ने वही जवाब दिया। टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ को कहती है, आपके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है कि आप मुझे ज़्यादा, पर मैं एक काम कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ लकड़ियाँ हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जिससे तुम अगर एक दिन में घोंसला बना दो तो मैं तुम्हें आम की एक टोकरी दूंगा और फिर तुम अपनी माँ की ज़रूरत को भी पूरा कर लोगी। ठीक है पेड़ जी, मैं आज ही अपना काम शुरू कर दूंगी और सुबह को आपको लकड़ी का घोंसला बना दूंगी। टुनटुनी चिड़िया लकड़ी लेकर आम के पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। सुबह होने से पहले ही टुनटुनी अपनी मेहनत से लकड़ी का घोंसला बना लेती है। अरे वाह, मैंने तो कितना अच्छा घोंसला बनाया है। आम के पेड़ ने जब टुनटुनी का बना घोंसला देखा तो वो टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी ने मुझे आज खुश कर दिया। तुमने बहुत अच्छा घोंसला बनाया है और बहुत मेहनत की है। मैं देखना चाहता था तुम मेहनत कर सकती हो या नहीं, पर तुमने साबित कर दिया तुम भी किसी से कम नहीं हो। इसके बाद आम का पेड़ टुनटुनी को आम से भरी टोकरी दे देता है। टुनटुनी इनको बेचकर अपने घर का गुजारा करने लगती है। ये देख टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया उससे कहती है, बिटिया तुमने तो कमाल कर दिया, हमारी गरीबी को दूर कर दिया। मुझे माफ़ कर दियो, मैंने तुझ पर चिल्लाया। माँ आप माफ़ी मत मांगिए, ये सब तो उस चमकीले बीज की वजह से हुआ है। उस दिन के बाद टुनटुनी और टूनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं।